हरे कृष्णा सबको। आई होप सबको आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं कल बैठे बैठे एक टॉपिक के बारे सोच रहा था कि क्या नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक के बारे में बनाऊं। तो मेरे मन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया और वो वर्ड भी आ ही गया जो टॉपिक है मन। तो आपको क्या लगता है हम लोगों के सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपके हिसाब से आपको लगता होगा कि अरे वो मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे बड़ा दुश्मन तो एक्चुअली हमारा मन है। ही इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी। तो कैसे, मतलब ये बात कैसे जस्टिफाई होगी कि नहीं, मन ही सबसे बड़ी हमारी एनिमी है? तो बेसिक सा एक बात मैं आपको बताता हूँ। हम सब सोचते हैं कि मन हमारे कंट्रोल में है, हमारे हिसाब से मन चलता है, पर 99.9% लोगों के कंडीशन में ऐसा नहीं है। मन एक्चुअली हमें कंट्रोल कर रहा है, ना ही हम मन को। तो आप बोलोगे कैसे, एक एग्जांपल दो कैसे मन हमें कंट्रोल कर रहा है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी बहुत लोगों को ये बात पता है कि शराब पीने से लिवर ख़राब होता है, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका मन कर रहा है। मन, समझ रहे हो आप? मन कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर तो एक्चुअली मन आपको कंट्रोल कर रहा है, आप मन के अधीन हो। मन जो भी आपको करने को बोल रहा है आप उसको कर रहे हो। तो बात ये जानना इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। आप मन के कंट्रोल में हो, आपके कंट्रोल में मन नहीं है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। आप भगवान से दूर हो, मैं भी भगवान से दूर हूँ, सब भगवान अपने लोक में है, लेकिन भगवान अपने डिवोटीज़ के आसपास ज़रूर होते हैं। लेकिन हम जो भी करते हैं इस मटेरियल एग्जिस्टेंस में, वो नेचर के 3 गुणों के अधीन आके करते हैं। दैट इज़ मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ गुडनेस। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं। तो जब वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं तो उनके लाइफ का एक ही गोल होता है, वो होता है सेंस एन्जॉयमेंट करना। उसके अलावा उनको और लाइफ का कोई गोल नहीं होता। वो कुछ अच्छा भी करेंगे ना, अच्छा इन द सेंस कि कोई डिग्री कर ली, बहुत मेहनत से कोई डिग्री की, बहुत मेहनत से कोई पढ़ाई की, तो भी उसके पीछे का गोल यही रहेगा कि अल्टीमेटली हमें सेंस एन्जॉयमेंट करना है। तो उस चक्कर में हमारा मन हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। वो आपको डिक्टेट करने लगता है। आपको पता होता है कि कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी उस मन को सेटिस्फाई करने के लिए हम वो काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी बताया कि किसी को पता है शराब पीने से लिवर ख़राब हो जाएगा, सिगरेट पीने से लंग्स ख़राब हो जाएंगे, लंग कैंसर हो जाएगा, इम्फाइसीमा हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा। और इसके बारे में अवेयरनेस भी है, सिगरेट के डब्बे के ऊपर ही लिखा होता है कि कैसे आप इसके कारण मर सकते हो। लेकिन फिर भी हम मन को पावर देते हैं और मन हमें कंट्रोल करता है। और मन ऐसा है, वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों और भगवान से दूर ही लेके जाएगा। तो अब आप समझ रहे होगे कि अरे सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा मन ही था। इतने सालों से मन ही मुझे करवा रहा था सब कुछ मेरे से, जो भी मैं गलत कर रहा था या जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में, वो इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं मन के डिज़ायर्स पे गिव अप कर देता हूँ। तो अब इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे कि बहुत कॉमन इम्प्लीकेशन से स्टार्ट करता हूँ मैं कि सिंपल सी बात है, जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। ये मैंने अपने केस में भी प्रैक्टिकली देखा है कि जब तक मेरे मन मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैं मन से अभी भी, मैं ये नहीं बोलूँगा पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, मैं बहुत परफेक्ट बन गया हूँ, नहीं अभी भी नहीं। लेकिन एटलीस्ट ड्यू टू प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस और भगवान का नाम लेने से, भगवान की सेवा करने से धीरे धीरे वो अब मैं कुछ हद तक उसके ऊपर कंट्रोल कर पाता हूँ और अपने आप को समझा पाता हूँ क्या सही है क्या नहीं है, और मन के डिज़ायर्स के हिसाब से गिव अप नहीं करता। कम धीरे धीरे कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है
कुछ टाइम के बाद पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। मे बी ईयर्स लगेंगे इस चीज़ को करने में, मंथ्स लगेंगे, पर मुझे पूरा बिलीव है कि कृष्णा की मर्ज़ी से ऐसा हो सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई कि फर्स्ट है कि आप अपने एवरी डेली लाइफ में आपकी डिसिप्लिन आ जाएगा अगर आप मन को कंट्रोल करोगे। आपको पता होगा क्या सही है क्या नहीं, और आप मन को, अगर आप मन को कंट्रोल कर लोगे तो आप गलत करने के उन डिज़ायर्स को भी रेजिस्ट कर पाओगे। तो ये एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरा क्या है, आप लॉन्ग टर्म गोल्स जो है अपनी लाइफ की वो अचीव कर सकते हो अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है। अगर आपको पता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये बस मन को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअली ये मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस ये काम नहीं रखता। और सबसे बुरी चीज़ जो है वो है कि मन आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाता है। अब सिंपल सी बात है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने लाइफ में कोई हायर टेस्ट नहीं लेके आते हो तब तक वो छोटा सिंपल चीज़ भी आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, अगर मैं आपको रोज़ ये बोलूँ कि आप 25 दिन चॉकलेट मत खाओ, 27th डे को मैं आपको कुछ ऐसा दूँगा जो चॉकलेट से भी बहुत ही अच्छे टेस्ट में होगा। तो 2 कंडीशन होंगे, या तो ये होगा कि अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप 26 डेज़ तक चॉकलेट नहीं खाओगे और 27 डे तक वेट करोगे कि 27 डे को हायर टेस्ट की जो चीज़ है वो हमें मिलेगी। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी के साथ है, अगर आपको पता होगा कि हायर स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट क्या है, भगवान का रस का टेस्ट क्या है, भगवान का प्यार का टेस्ट क्या है, भगवान से प्यार का अनुभव क्या है, तो आप इस मटेरियल डिज़ायर्स जो है वो आप धीरे धीरे कम कर लोगे और आपको पता होगा कि ये जो मटेरियल इन्जॉयमेंट है वो एक्चुअली इन्जॉयमेंट है नहीं, इससे बहुत सुपीरियर लेवल का इन्जॉयमेंट हमारे लिए प्रेजेंट है। और सबसे दुख की बात मैं बताता हूँ कि जो मन है उसने आपको पता नहीं हजारों करोड़ों कितने लाइव्स तक इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको बांध के रखा है, और इसको पावर आप खुद देते हो। ये इम्पोर्टेंस, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे मन को पावर देते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल मन ने कोई डिज़ायर क्रिएट की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम करने की जो अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट। तो आप जब तक उसके ऊपर चिंतन नहीं करोगे तब तक वो डिज़ायर आएगा नहीं। कैसे, अगर आपने किसी को सिगरेट पीते देखा तो आप उसके ऊपर चिंतन करोगे, अच्छा सिगरेट कैसा है, मैं भी ट्राई करूँ क्या। तो जाके आप वो जो चिंतन कर रहे हो, जो थॉट प्रोसेस जो उसको आप माइंड में स्पेस दे रहे हो, आप उसके थॉट्स जो दे रहे हो मन में, वो मन को पावर देती है। और पावर का सोर्स क्या है, हम खुद। तो आप सोचो, मन इतना डेंजर एनिमी है हमारा कि हमारी एनर्जी हमारे थॉट्स को यूज़ करके खुद एनर्जेटिक बनता है और बाद में हमें ही डिस्ट्रॉय करता है। तो किसी भी चीज़ को बेसिक बोला गया है कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर बोला जाए कि मैं मन को कैसे कंट्रोल करूँ, तो बेसिक चीज़ है कि जो आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, उस चीज़ों को के ऊपर आप चिंतन ही मत करो, कंट्रोल करो, उसको थॉट मत दो, इंटरनली उसके ऊपर एनर्जी मत दो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि जब आप भगवान के सामने बैठे होते हो तो क्या आपके मन में कोई भी बेकार काम करने का, ऐसे काम करने का जो कि कोई लॉजिक नहीं है जिसको करने का, या फिर कोई बुरा काम आप नहीं करते? क्यों? क्योंकि आप उस समय उस चीज़ को एनर्जी नहीं दे रहे हो, उसको थॉट नहीं दे रहे हो, तो मन को वो पावर नहीं मिल पा रहा है और वो आपको ओवरकम नहीं कर पा रहा। तो जब तक आप खुद से ही मन को एनर्जी नहीं देना छोड़ोगे तब तक मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा हिंड्रेंस होगा आपके एवरीडे गोल्स के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। एथिकली आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्या सही है क्या गलत, और अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी में कभी नहीं आ पाओगे। तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, ब्रीफ में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे करना है ये। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट तो है कि आपको खुद से उसको एनर्जी नहीं देनी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और अगर आप इतनी सेल्फ रियलाइजेशन है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसके ऊपर आपको उसको ज़्यादा थॉट, उसके ऊपर कोई चिंतन या उसके ऊपर एनर्जी नहीं देनी। अगर वो थॉट्स आए तो आपको सबसे पहले भगवान का नाम लेना चालू करना है, ताकि जो आप एनर्जी मन को देने वाले थे वो भगवान को आप दे सको। दूसरा क्या, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, उससे आपकी बुद्धि का विकास होता है। जो
रियल इंटेलिजेंस है वो मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस नहीं है। द रियल इंटेलिजेंस इज़ टू रियलाइज हु आई एम एंड हु इज़ गॉड। तो अगर आप ट्रूली इंटेलिजेंट बनना चाहते हो तो आपको मटेरियलिस्टिक नॉलेज के साथ साथ स्क्रिप्चर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत ही ब्रीफ वीडियो था ये मन के ऊपर। और भी वीडियोस मैं डालूंगा, पुराने वीडियोस के आगे कंटिन्यूएशन के वीडियोस। तब तक आप सब भगवान का नाम लेते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।